कालू की पत्नी गौरी पेट से थी, इसी वजह से वो डिलीवरी के लिए अपने मायके आ गई थी। कालिया गौरी का भाई था और उसकी बीवी सोनी भी दूसरी बार पेट से थी। उसका 9वां महीना चल रहा था, लेकिन कालिया और उसकी माँ ने सोनी को डिलीवरी के लिए अपने मायके नहीं भेजा, क्योंकि गौरी उनके यहाँ डिलीवरी के लिए आई हुई थी। कालिया की माँ सोनी कौवी से बहुत काम करवाती थी। घर का सारा काम अकेली सोनी को ही करना पड़ता और गौरी पूरे दिन बस एक जगह पर बैठकर आराम करती रहती। 9वां महीना होने के बाद भी उसकी किसी को भी दया नहीं आई। अरे ओ कलमुही, घोंसले के जमीन पर लगा हुआ गोबर जगह जगह से निकल रहा है। बाहर जाकर ढेर सारा गोबर लेकर आ और घोंसले के पूरे जमीन पर उससे पुताई कर। माँ जी, आपको तो पता ही है मैं पेट से हूँ और मेरा 9वां महीना चल रहा है। अब मुझसे ज्यादा झुककर काम नहीं होता और मुझसे भारी सामान भी नहीं उठाया जाता। क्या आप ये काम मेरी जगह किसी और से करवा सकती हो? तभी गौरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। किसी और से मतलब? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये काम मैं करूँ? देखो ना मम्मी, ये कलमुही मुझे गोबर में हाथ गंदे करने को कह रही है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी से काम करवाएगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सब जानती हूँ, तू अभी रुक जा। जब मेरा बेटा घर आएगा तब मैं तेरी ये हरकत उसे बताऊंगी और तूने जो भी कहा है वो सब भी बताऊंगी। थोड़ी ही देर में कालिया घर आ जाता है। तभी गौरी और उसकी माँ कालिया को सोनी के खिलाफ बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाकर भड़का देती है। क्यों री, ज्यादा जबान लड़ाती है? कालिया सोनी की एक नहीं सुनता और उसे डंडे से बहुत मारता है। जब सोनी नई नई शादी करके उस घर में आई थी तब उसकी सासू माँ उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। कालिया भी सोनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब सोनी पहली बार पेट से रह गई तब उसकी सासू माँ को लगा उसे बेटा ही होगा। बेटी सोनी, अब तुम सिर्फ आराम करो, घर का सारा काम मैं अकेले कर लूंगी। कालिया ने भी सोनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और कुछ महीनों बाद सोनी ने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। बेटी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे जल्द से जल्द मेरे पोते का मुंह देखना है। अरे माँ जी, हमें नहीं पता इस अंडे में लड़का है या लड़की, लेकिन कोई भी हो मैं उससे उतना ही प्यार करूँगी। नहीं नहीं, मुझे पता है इसमें लड़का ही होगा, तू बस इस अंडे का अच्छे से ध्यान रख। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन उस अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ जाता है। उस अंडे में लड़के के बजाय एक लड़की होती है। उसे देखते ही सोनी की सासू माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अरे ओ कलमुही, मैंने तुझसे ऐसा क्या मांगा था? सिर्फ एक पोता ही तो मांगा था। अब आस पड़ोस के पंछी मुझे कितना ताना मारेंगे। तूने हमें कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जिस दिन उस अंडे से वो बच्ची बाहर आ गई, उस दिन से सोनी कौवी की जिंदगी बद से बदतर हो गई। तब से लेकर आज तक वो ऐसे ही ताने सुनकर अपने दिन काट रही है। भाभी, पहली बार तो आपने हमें धोखा दिया, लेकिन अब इस बार हमें लड़का ही चाहिए। वो तो मेरे हाथ में नहीं है, ना उस बार था ना इस बार है। आप भी तो एक लड़की हो और पेट से भी हो। अगर आपको लड़की हुई तो क्या करोगी आप? सोनी के ऐसा कहते ही गौरी बहुत गुस्सा हो जाती है और ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। क्यों री, ज्यादा जबान लड़ाती है? अब तो तेरी खैर नहीं। गौरी और उसकी माँ मिलकर सोनी को बहुत मारती है। जैसे जैसे सोनी के प्रेगनेंसी के दिन बीत रहे थे, उसकी सासू माँ टेंशन में आ रही थी। उसे लग रहा था इस बार भी उसे लड़की ही होगी। एक दिन गौरी की माँ और गौरी एक तांत्रिक के पास आ जाते हैं और उससे सोनी के बारे में पूछते हैं। उस पर तांत्रिक कहता है, तुम्हारी बहू को फिर से एक बार लड़की ही होगी और तुम्हारी बेटी को एक प्यारा सा बेटा होगा।
जैसे ही तांत्रिक ने ये बात कही, गोरी के माँ के दिमाग पर मानो भूत सवार हो गया। घर आते ही उसने सोनी और उसकी बेटी मुन्नी को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जैसे तैसे करके पास वाले एक रेलवे स्टेशन पर आ गए और ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन शुरू हो गई तब खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई तब अचानक से सोनी के पेट में जोर से दर्द होने लगा। तभी मुन्नी ने पास में बैठे हुए पक्षियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, उल्टा उन्हें आने वाले स्टेशन पर उतार दिया। थोड़ी ही देर में सोनी ने पास में खड़े एक बंद पड़े टूटे फूटे ट्रेन के डब्बे में एक प्यारा सा अंडा दे दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और एक दिन उस अंडे में से एक प्यारा बच्चा बाहर आ गया। वो एक लड़का था। माँ, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। सोनी अपनी बच्चों का पेट पालने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर ट्रेन में बेचती थी। इधर गोरी कव्वी का भी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था। एक दिन गोरी ने भी एक अंडा दे दिया और थोड़े दिन गुजर जाने के बाद उस अंडे में से भी एक बच्चा बाहर आ गया। जब गोरी की माँ ने उस बच्चे को पहली बार देखा, उसे तो चक्कर ही आ गया, क्योंकि वो एक लड़की थी। अरे बेटी, ये क्या हो गया? जब ये बात तेरे पति को पता चलेगी तो अनर्थ हो जाएगा। जब तू इस बच्ची को लेकर तेरे ससुराल वापस जाएगी, तब अगर उन्होंने तुझे घर में लेने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मैं तो कहती हूँ तू इस बच्ची को ले जाकर कहीं दूर छोड़कर आ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करती हूँ। गोरी उस बच्ची को लेकर उसी स्टेशन पर आती है जहाँ सोनी कव्वी खिलौने बेचती थी। चलो, ये स्टेशन बहुत दूर है, अब इसे यहीं छोड़ देती हूँ। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। गोरी उस बच्ची को वही स्टेशन पर छोड़ देती है। वो बच्ची बहुत देर तक वही स्टेशन पर बैठकर अपने माँ के वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। माँ, तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। धीरे धीरे रात हो गई और स्टेशन सुनसान हो गया। तभी अकेली बच्ची को देखकर कुछ शिकारी पंछी उसके पास आ गए। अरे बच्ची, क्या हुआ? क्या तुम खो गई हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? चलो, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर चलते हैं। मुझे नहीं आना, मेरी मम्मी मेरे लिए चॉकलेट लाने गई है। अले ले ले, चॉकलेट लाने गई है? लेकिन तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर वो कैसे चली गई? उसे तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी के आने तक हम यहीं रुकते हैं। सोनी कव्वी ये सब पास वाले एक पिलर के पीछे छुपकर देख रही थी। तभी वो वहाँ पर आ जाती है। लो, आ गई उसकी माँ। अब चलो, जल्दी से यहाँ से खिसको, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सोनी चिड़िया ने उन शिकारी पंछियों को बहुत बार मजा चखाया था। इसी वजह से सोनी चिड़िया को देखते ही शिकारी पंछी वहाँ से 9-2-11 हो गए। अरे बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? बच्ची सारी बात सोनी को बताती है। उसकी बातें सुनकर सोनी सारी बात समझ जाती है। बेटी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चलो मेरे साथ, यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद जब कालू गोरी से मिलने उसके मायके आ जाता है, तब गोरी उसे सारी बात बताती है। अरे गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमारी बेटी को ऐसे स्टेशन पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि बेटी होने पर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा? तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसा हमने हमारे भाभी के साथ किया, मुझे लगा मेरे साथ भी वैसा ही होगा। सासू माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है।
आप उम्र में हम सबसे बड़ी हो। अगर आप ही ऐसा करोगी तो हम छोटे आपसे क्या आदर्श लेंगे। आपको आपकी करतूत के लिए ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। कालू समय ना गवाते हुए गौरी को लेकर उसी स्टेशन पर आ जाता है। वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती। आखिर में उन्हें सोनी चिड़िया उस स्टेशन पर खिलौने बेचती हुई नजर आती है। अरे भाभी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ और जिंदा भी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? गौरी सारी बात सोनी को बताती है। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मेरी बेटी कहाँ पर होगी। आओ आओ मेरे पीछे पीछे। सोनी उन दोनों को अपने ट्रेन के घर के पास आ जाती है। आते ही गौरी ने देखा उसकी बेटी सोनी चिड़िया के बच्चों के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो गौरी की तरफ आ गई। माँ तुम कहाँ चली गई थी? गौरी अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोने लगी। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप अभी वापस घर चलिए। कालिया भैया और माँ आपकी राह देख रहे हैं। अब मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और माँ जी से कह देना, उन्हें पोता हुआ है। गौरी और कालू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यही मेरा घर है।